अगर से मेरे पीछे मैंने पूरा तैयार कर रखा है 500 करोड़ 200 करोड़, तो मुझे वो क्या बोलते हैं आपका, वो होता ना, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमें पता नहीं होता, ईडी का डर, ये ईडी के डर से चंद सियासतदान चुप बैठे हैं। ऐसा नहीं कि जो सियासतदान बन रहा है उसी को सियासतदान बनाओ, कोई सियासतदान किसी को सियासतदान नहीं बनाएगा। जो वक्त हमारा कमजोरी का, इसी को हमारी ताकत बनाकर हमें सियासतदान बनना है। हर वो शख्स जो सियासतदानों की गुलामी करता है, इससे बाहर आए और सियासतदानों को हम दिखाएं कि आपकी ड्यूटी क्या है। और जो गरीब लीडर्स हैं, वो क्या बोलते हैं, वो एनपीआई, यूएपीआई, वो तो ये सब डर होता है भाई, उनके नाम भी याद नहीं रखना पड़ता। यूएपी के डर से बहुत सारे लीडर बैठ गए। जो होता है, जैसे सच में कांग्रेस वाले लीडर्स बनाना चाहते हैं, सच में जेडीएस वाले लीडर्स बनाना चाहते हैं, तो मुसलमानों को यहां पर ये लोग सीट दें। रियासत कर्नाटक में जिस तरह के हालात हैं, मुसलमानों पर तहमत लगाई जा रही है, मुसलमानों को जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ लड़ाने की साजिशें चल रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान के लीडर्स आगे बढ़कर नहीं आ रहे। तो आपका बीइंग अ मुस्लिम लीडर क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मुसलमानों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर आज का जो दौर चल रहा है, इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है। मुसलमान लीडरशिप को आज से दबाई नहीं गई, क्योंकि आज के नौजवान गौर व फिक्र कर रहे हैं कि सियासत में किस तरीके से आए, हम सियासत में आकर इंसानियत का भला किस तरीके से कर सकें। क्योंकि यहां पर मजहब का जब सियासत में आते हैं तो मजहब की कोई बात नहीं रहती, मगर आज चंद बढ़ती हुई गुंडागर्दियां आप देख रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस वालों की, तो इस वजह से मुसलमान लीडरशिप को दबाई जा रही है। और पहले वक्त में जो था, हमारे मुसलमान खुद लीडर मुसलमानों को दबाया करते थे। हमारी बदनसीबी थी वो, जिन्हें हमारे गुज़िश्ता लीडर्स गुजरे हैं, उन्होंने किसी भी मुसलमान लीडर को लीडर नहीं बनाया, अपने पीछे ही बनाकर रख लिया। तो इसीलिए मैं बाज वक्त पे कहता हूं कि हर नौजवान, वो मुसलमान हो हिंदू हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, बस ये ना करे सियासतदानों की गुलामी ना करे। गुलामी ना करें तो इस वजह से सियासतदान भड़क जाते हैं, सियासतदानों के तकब्बुर जाग जाते हैं। तो मैं आज कहता हूं कि इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। अभी बोला जाता है कि माइनॉरिटी मुसलमान तक की हद में नहीं है, इसके अंदर दलित भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं और सिख कमेटी भी है। मगर सिख कमेटी को देखिए कि वो एक अपना हुदूद बना के बैठे हैं, क्रिश्चियन भाई अपना हुदूद बनाकर बैठे हैं, मगर दलित और मुसलमान जो है, ये बोलते ना थाली के बैगन होते हैं, इस तरीके से सियासतदान हम लोगों को लेकर खेलते हैं। तो इस वजह से मैं क्या बोलता हूं कि हर वो मामूली इंसान भी सियासत में घुसे। अब जैसे कि आप लोग एक कारवां चला रहे हैं कि सियासत क्यों खत्म हो रही है मुसलमानों से, आलिम दीन आ रहे हैं, इसके अंदर बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे कहता हूं कि अपने अपने मोहल्लों तक हम सीमित रहें, कि मोहल्ले के अंदर कौन सा शख्स जो हमारे लिए बेहतर हो, हम उसको लीडरशिप दें, उसे आगे बढ़वाएं। मुख्तलिफ मज़ाहिब की क़ियादत बढ़ रही है जी, लेकिन पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी की क़ियादत जो है घट रही है। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम 14% है, मुस्लिम कम्युनिटी 14% है, तो 10% भी मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है। इसकी वजह क्या है और सोल्यूशन क्या है? जी देखिए भाई, इससे मैं पहले मानता हूं कि सबसे मेरे पर मानता हूं, आपके ऊपर मानता हूं कि हमारी कमजोरियां हैं कि हम सियासत में नहीं जाना चाहते। हम लोगों की पहली कमजोरी है, हमें कोई भी कितना भी फिजड़े, अभी आप भी मीडिया में हैं, आपके ऊपर भी बहुत सारी ड्रैगिंग चलती रहती है, थक कर बैठना नहीं है। सियासतदान हर इंसान बन सकता है जिसके अंदर इंसानियत हो। तो आज लोग नौजवान बैठे नहीं, निकले, और मैं क्या बोलता हूं, इसका तमाम हम लोग भी साथ दे। किसी को लीडर बना रहे हैं तो हमारे इस्लाम के अंदर कहता है कि जो अमीर बने उसकी इताअत करो। ऐसा नहीं कि जो सियासतदान बन रहा है उसी को सियासतदान बनाओ, कोई सियासतदान किसी को सियासतदान नहीं बनाएगा। जो वक्त हमारा कमजोरी का, इसी को हमारी ताकत बनाकर हमें सियासतदान बनना है। अभी आपने कहा गुलामी नहीं करना है, जी, किस तरीके की गुलामी? जी भाई देखिए, एक क्या होता है, जो कहीं भी आप लीडर को देखें, उसके पैर पड़ना,
उसके शाल डालना, हार डालना। मैं बाज वक्त पे कहता रहता हूं कि इन चीजों से बाहर आए। ये तरह की गुलामी, एक बोके लेके जाकर देना, जो वो हाथ में लेता भी नहीं, उतना मसरूफ होता है, बस हाथ लगाता है, गनमैन को दे देता है। उसके पीछे ऑर्डिनरी इंसान, मामूली इंसान, मैं मुसलमान की ही बात नहीं कर रहा हूं, हर वो शख्स जो सियासतदानों की गुलामी करता है, इससे बाहर आए और सियासतदानों को हम दिखाएं कि आपकी ड्यूटी क्या है। ये जरूरी है। अगर ऐसा उनके फॉलोअर्स नहीं जी। करेंगे तो सियासतदान उनको नजदीक ही नहीं रखेंगे, सब सियासतदान कहां से बढ़ेंगे? जी, वही तो बात बोल रहा हूं कि किसी के गुलाम ना बने। सियासतदानों ने हर इंसान को गुलाम बना रखा है। तो मैं क्या बोलता हूं कि पब्लिक का पावर इतना होता है, सिटीजन्स का पावर इतना होता है कि हर वो काउंसलर, एमएलए, एमपी जाने के पब्लिक पावर क्या होता है। जब तक जो है इसका कोई खुलासा नहीं मिलेगा, लीडरशिप खत्म होती रहेगी, लोग गुलाम बनते रहेंगे। 70 साल अंग्रेजों की गुलामी हुई, फिर सियासतदानों की गुलामी चल रही है, तो आवाम जागेगी कब? तो इसको बढ़ाने के लिए कैसा, क्योंकि पहले तो 17 से 19 एमएलए हुआ करते थे, जी, आज 7 बच गए। हम उनकी गुलामी करते करते कहीं कौम का नुकसान हो रहा है। इसको कैसे बढ़ाएं हर हल्के में, आपका क्या ख्याल है? जी, हल्के में बढ़ाने का वही तो बोला कि मैं मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर, चर्चों के अंदर, सब उनके मसलक के जो है लोग मजबूत हो रहे हैं। हम लोग भी आलिमों को लेकर, जो हमारे मोहल्ले का बेहतरीन शख्स है, 2 या 3-4 पार्टी के हैं, मुसलमानी कर रहे हैं, तो पार्टियों के मसले में ना पड़े। आज मैं कोई मसले, पार्टी के मसले से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेडीएस से बात करूं या कांग्रेस से बात करूं, ऐसा कोई नहीं है। मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूं कि जो कोई भी शख्स बेहतर हो, जो, अब देखिए 4 लोगों में एक इंसान तो बेहतर होता ही है, जिसकी अकल में बेहतरी हो, उसको वोट करें। उसको जो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे जेडीएस का हो, चाहे एसडीपीआई का हो, या कोई अदर पार्टी का हो। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम क़यादत को इस वक्त जो है बढ़ाना जरूरी है? जी, बहुत जरूरी है। देखिए, इसी सोच कर लेकर लोगों ने, हम लोगों ने, मैं खास तौर पे जेडीएस में एंटर हुआ, क्योंकि यहां पर मुसलमानों की इज्जत भी मिलती है और टिकट मिलने की भी आसानी होती है। जेडीएस के लिए गया मैं। अभी जेडीएस को आइए आपको इज्जत मिलेगी, जेडीएस को आइए आपको वोट देंगे, वो नहीं बोल रहा हूं। जो कोई भी शख्स आपके एरिया में है, उसको वोट देकर उसे मुकम्मल बनाए, मजबूत करें। तो आज के दौर में तकरीबन 25 एमएलए हमारे बन सकते जी, हैं। इसको कैसा मजबूत करें, जाके हमारी माइनॉरिटीज वोट से दूसरे वहां पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए इस मौके पर? जी, सबसे पहले हम अवाम का इत्तेफाकी छोड़िए, ना इत्तेफाकी छोड़िए, सियासतदानों की ना इत्तेफाकियों को सियासतदान निकालना है। एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को मजबूती पे लगना है। आप जो बोले 7 एमएलए, एमपी का तो ठिकाना नहीं है हमारा, कर्नाटक में एमपी का ठिकाना नहीं रहा। 7 में से 4 नजर नहीं आते। जी, वो तो कोई भी, 7 में से 4 तो दूर की बात। अभी मैं कारोबार कुछ कर रहा हूं तो मेरा दुबई में कारोबार कुछ सेट कर लूंगा। अगर से मैं 5 साल यहां पे रहूं तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर दुबई में मेरा अच्छा बिजनेस शुरू हो जाएगा, चाहे मैं काउंसलर रहूं या एमएलए रहूं। इसीलिए के लिए बोल रहा हूं कि आवाम मजबूत हो और ये सियासतदानों से सवाल करने वाली बने। और बात जब आप कह रहे हो कि सियासत में आओ, सियासत में आओ, तो सियासत के लीडर्स हैं, वो लीडर्स ही हमारे लिए हमारे वक्त पर खड़े नहीं होते, तो आपको क्या लगता है? साहब देखिए, आपका ये सवाल बड़ा अच्छा था, क्योंकि कोई लीडर आता नहीं है। अगर से मैं सियासत में मैं पोस्ट लगा के लेजिस्लेटिव में कुछ आ गया, तो मैं अगर से पैसे ना खाऊं, मेरे पीछे करोड़ों की प्रॉपर्टी ना रखूं, तो मेरे अंदर कुछ खोने का डर नहीं रहेगा, मैं बिंदास आ सकता हूं। अगर से मेरे पीछे मैंने पूरा तैयार कर रखा है 500 करोड़ 200 करोड़, तो मुझे वो क्या बोलते हैं आपका, वो होता है ना, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमें पता नहीं होता, ईडी का डर। ये ईडी के डर से चंद सियासतदान चुप बैठे हैं और मुसलमान को डराया जा रहा है। अगर से तुम आए तो तुम्हारे पास केस ठोपेंगे, अंदर ढकल देंगे। ये डर से बहुत सारे लीडर्स जो हैं, जो मालदार लीडर्स हैं, ईडी के डर से है, और जो गरीब लीडर्स हैं वो क्या बोलते हैं, वो एनपीआई, यूएपीआई, वो तो ये सब डर होता है भाई, क्योंकि नाम भी याद नहीं रखना पड़ता। यूएपी के डर से बहुत सारे लीडर बैठ गए हैं। ये डर निकालने के लिए अवाम को ये खोना है, और जो बच्चे 7 लीडर जो एमएलए बता रहे हैं कर्नाटक के, इनको मजबूत होना है। यानी कि हमारे कौम के जो लीडर्स हैं, जी, उनकी वजह से सेकेंड लाइन लीडरशिप आगे नहीं बढ़ रही है साहब, इसमें 2 राय है ही नहीं। क्योंकि जो पैसे दे, जिसके पास पैसा हो, जो गुलामी करे, वही लीडर बन सकता है साहब, वही लीडर बन सकता है। वो छोड़कर कोई दूसरा लीडर नहीं बन सकता है। यानी कि लीडर्स को बढ़ाने के लिए सियासी जमातों की गुलामी करना चाहिए, बाकायदा है साहब। अभी क्या होता है देखिए, पूरे आलिम ही हैं,
पूरे मुफ्ती हैं। आप अगर से उठाकर देखें तो कर्नाटक में कितने सारे मुफ्ती और आलिम नहीं है, उसमें शहवत पाते कौन है, मजबूत होते कौन है, एक दो आलिम। जैसे हमारे सिटी मार्केट के मसूद साहब हो गए, अब ये पूरे आलिमों में अच्छे हैं, तो इनका ही गलबा चलता है। ये जो बोले अब अमीर शरीयत है, अमीर शरीयत को जो है एक सुत पर सोचकर एक मुसलमानों की बहबूदी के लिए काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी गए बैठ सबसे बात कीजिए, भाई ये इस्लाम है, सबको दावत दीजिए, मगर एक कोशिश ऐसी कीजिए इस मर्तबा अपनी वफातों को छोड़कर हक को जानकर, तमाम से कह रहा हूं, ये जितने भी हमारे आलिम हैं और जितने भी हमारे बचे हुए लीडर्स हैं, कब दुनिया देखिए भाई, अगर से मैं पूछता हूं तमाम हमारे जो 7 MLA हैं और जो हमारे तमाम आलिम हैं, आलिम दीन अमीर शरीयत सब है, सबसे मैं सवाल करता हूं, जिब्राइल से किसी से मुलाकात होकर है, आपकी जिंदगियां बाकी हैं तो और थोड़े दिन ढकलिए और थोड़ा खाइए। जिब्राइल से अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिला है तो मौत कब है पता नहीं, मौत से पहले पहले आप अपने अमाल को सीधे कर लीजिए। क्या मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं सकते कर्नाटक के मुख्तलिफ हल्कों में? 7 के अलावा दूसरे हल्के नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान इलाके जो हैं, जो हल्के हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से 20 से 25 हल्के हैं। अभी देखिए, अगर से हम कोई भी पार्टी में देखें, मैं एक कोई पार्टी की बात बीजेपी का मैं खराब करूं या कांग्रेस का खराब करूं, ऐसा नहीं है। हर पार्टी के उम्मीदवारों को देखा जाता है कि हल्के में कौन सी तादाद ज्यादा है। अगर से हिंदू भाइयों की ज्यादा है तो वहां पर हिंदू कैंडिडेट को डाला जाता है, मुसलमान हो तो मुसलमान को डालें। मैं डालें बोल रहा हूं, डाला जाता है बोल रहा हूं या डालें बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, जिस जगह पर मुसलमान की आबादी ज्यादा हो वहां पर भी जो है हिंदू भाई को डाला जाता है, तो फिर से कहां से सब लीडर्स बनेंगे, ये बताइए। तो आपका मुतलबा ये है कि जहां से मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर मुस्लिम कायद को होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, जहां पर मुसलमान हो, अभी देखिए आप ये पुलकेश नगर का ही ले लीजिए, सरवजी नगर का ले लीजिए और चिकपेट का ले लीजिए, यहां पर जो है मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, मगर जितने भी हैं दूसरे दीगर मज़ाहिब के हैं। तो इस वजह से इस जगहों पर लीडर की हाईकमांड जो होता है, अगर सच में कांग्रेस वाले लीडर्स बनाना चाहते हैं, सच में जेडीएस वाले लीडर्स बनाना चाहते हैं, तो मुसलमानों को यहां पर ये लोग सीट दे और इंशाल्लाह आलिमों से गुजारिश है कि उनको कोशिश करके जिताएं।